कॉमोडोर राय, रक्षा मंत्री का कहना है कि हम अपने देश के हित का हर संभव ख्याल रखेंगे। इस बयान पर आपकी टिप्पणी? नहीं, देखिए, रक्षा मंत्री तो जो कहेंगे जरूर कहेंगे, और हमारी जो सेना है, हमारी जो आगे फोर्सेस है, उनमें कोई कमी नहीं है। अगर जो उनको कुछ आदेश मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है मेरे भारत की, मैं बोल सकता हूं आपके टेलीविजन चैनल पे, वो काम करेंगे। लेकिन वहां आईटीबी भी है, और एम्बेसडर साहब मेरे साथ जो है आज प्रोग्राम में, उन्होंने भी बताया कि डिप्लोमेसी हो रही है। लेकिन इसको दो नजर से देखना चाहिए। एक है स्ट्रेटेजिक नजर। आप देख रहे हैं चाइना असर्ट करे जा रहा है। किसिंजर साहब की मोटी किताब ऑन चाइना पढ़िए, वो वेची खेलते हैं, हम चेस खेलते हैं, वो प्रेशर लगाते जाते हैं। जापान पे प्रेशर लगा दिया, एम्बेसडर साहब ने आपको बताया। अमेरिका से आप बात कर रहे हैं, वो दोस्ती कर रहे हैं अमेरिका के साथ। तो आप ये देखें, स्ट्रेटेजिक लेवल पे 10 दिन के लिए हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं उधर, ट्रक आ गए हैं। मैंने आपको बोला वो 17,000 फुट की ऊंचाई पे है। अगर जो कोई ऑपरेशन करना है, टेंट लगाना है, आप हेलीकॉप्टर के बगैर, ट्रांसपोर्ट के बगैर नहीं कर सकते। और वो अक्साई चीन है, वो दिखाने चाहते हैं कि भाई अक्साई चीन हमारा है। टैक्टिकल लेवल पे, बिल्कुल, मैं बोलता हूं टैक्टिकल लेवल पे आपको समझना चाहिए। वो तंबू ले आए, तंबू गिराए उधर, तंबू लगा दिए। और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है कहां, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है कहां? दोनों कमांडर को पता है, इसीलिए वो कमांडर ने बोला है, आईटीबी कमांडर को उन्होंने एंगेज किया, फिर आर्मी आगे गई। उन कमांडर लोगों को पता है, तो उनको बोल रहे हैं, अच्छा भाई 10 किलोमीटर नहीं है तो आप 2 किलोमीटर अंदर आ गए। फिर भी नहीं मान रहे हैं। जरूर डिप्लोमेसी को चांस मिलना चाहिए, लेकिन हमें बिल्कुल समझना चाहिए ये असर्टिवनेस है, प्रेशर ये है। जो अग्रेशन है, मैं इस पर ही बात करूंगी एम्बेसडर शर्मा से। एम्बेसडर शर्मा, अमेरिका के साथ भारत के जो बढ़ते संबंध हैं, लगातार जो बढ़ते चले जा रहे हैं, उनको लेकर भी चीन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आशंकित है। तो ये जो नया अग्रेशन है, जो नया प्रेजेंस वो इस पूरे इलाके में अपना मौजूद दिखाना चाहता है, जैसे कि पाकिस्तान में अरब की खाड़ी में भी हमने पिछले दिनों ग्वादर पोर्ट में जो भूमिका है चीन की, वो बिल्कुल खुलकर सामने आई, या इस तरह से खुल्लम खुल्ला सीमा से अंदर घुसाना, भारत के सामने अग्रेशन दिखाना, क्या ये उस आशंका का भी नतीजा हो सकता है जो भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकी है? अब ये तो बड़ा जो सामरिक दृष्टिकोण है, इसमें हमें बिल्कुल किसी किस्म के भोरे में नहीं रहना चाहिए। चीन का जो पिछले 50 सालों का और हाल का जो कुछ उसका रवैया है, उससे इस बात पे विश्वास नहीं होता कि सब कुछ हॉन्की डोरी उसके साथ होगा। तो इस नाते हमें दूरगामी जो सामरिक दृष्टिकोण है, उसमें अपनी सुरक्षा के लिए और अपने हितों के संवर्धन के लिए जो भी काम जरूरी है वो करना चाहिए। हम अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बना रहे हैं। हमने अपनी जो सेना है उसको मजबूत करने की कोशिश की है। हमने अपना जो न्यूक्लियर डेटरेंट है उसको ही मजबूत करने की कोशिश की है। अग्नि 5 का भी हमने परीक्षण किया है। तो इस तरह से भारत वो भारत नहीं है जो चुपचाप वो भारत नहीं है जो चुपचाप सहे, लेकिन दिक्कत तो चारों तरफ है। चीन का हाल हम देख ही रहे हैं, ड्रैगन क्या हाल कर रहा है, पाकिस्तान का क्या हाल है, हमारे प्रति क्या रवैया हम जानते ही हैं। श्रीलंका को हम नीचे नाराज किए बैठे हैं, नेपाल हमसे खफा है, बांग्लादेश को हमसे दिक्कत है, और उसमें उस पर चीन की ये दिन प्रतिदिन बढ़ती गुस्ताखियां। तो हम सुरक्षित, अपनी सुरक्षा तो के लिए तो हम सक्षम हैं, लेकिन ये जो चारों तरफ से थ्रेट है पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट में, उससे हम कैसे निपटेंगे? देखिए, ये विभीषिका जो है, ये इससे डिप्लोमेसी नहीं होती। ये स्टेट क्राफ्ट है, स्टेट क्राफ्ट विभीषिका से नहीं चलता। ये जो विभीषिका बना के रखे हैं, एक तो इसको जाहिर, अगर आपको सचमुच लगता है विभीषिका है तो जाहिर मत कीजिए, चुपचाप फिर काम कीजिए। क्योंकि कभी विभीषिका कहने से कि हाय 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 हाय, इससे काम नहीं चलता। आपको अगर हाय हाय की स्थिति है तो बिल्कुल। एक हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, मैं प्रोफेसर दीपक से इसी पर एक रिएक्शन चाहूंगी। प्रोफेसर दीपक, चारों तरफ हमारी जो स्थिति है, हमारे पड़ोसियों के साथ जो हमारे संबंध हैं, जाने अनजाने जो बन गए हैं या खराब हो गए हैं, बिगड़ गए हैं, उस सब के बीच चीन की बढ़ती आक्रामकता, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर आप भारत को किस जगह पे आज पाते हैं? मुझे लगता है तो जो चीन कर रहा है वो अपने देश के जो हित हैं उसको लेकर के कर रहा है, और वही भारत को भी करना चाहिए। अपने हितों की रक्षा करते हुए जो हमारे पड़ोसी देश हैं, या फिर जो हमारे जो अमेरिका के साथ संबंध है, जापान के साथ जो संबंध है, वियतनाम के साथ जो संबंध है, उसको और मजबूत हमें करना चाहिए। और चलिए प्रोफेसर दीपक, माफ कीजिए आपको रोकूंगी, समय ज्यादा नहीं है। चलते चलते कॉमोडोर राय, आपसे फिर वही सवाल जो शुरू में किया था, आखिर चीन का मकसद क्या है इस ताजा अग्रेशन के पीछे? एक लाइन में अगर आप बता पाए। बिल्कुल ठीक। एक तो
उनके प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और लोकल पॉपुलेशन जो इंटरनल अपना चीन को दिखाने चाह रहे हैं कि देखिए हमने दम लगाया हुआ है अपने बॉर्डर इश्यू पे, और वो दिखाएंगे कि भारत को हमने 10, 12, 15, 20 दिन तंग करके रख दिया है और हमको देखना पड़ेगा। हमारे तरफ से भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए कि हम भी कहीं अपनी परसेप्शन ना दिखाएं ताकि हम डिस्कस कर सके और बिल्कुल ठंड फिर हो जाए। चलिए, आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अपने प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले चीन ने ये जो अग्रेशन दिखाया है, अपनी अंदर की कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अपने लोगों को ये दिखाना चाहता है, अपनी फौज को दिखाना चाहता है कि देखिए हम कितने मजबूत हैं और हमने भारत पर किस कदर दबाव बनाया। इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं। देखते रहिए इंडिया न्यूज।